बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स ICB G63 क्लास 9 चैप्टर 2। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड है और इसके अंदर जो मेन चीज यूज होनी है हमारे पास वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये सारी एक्सरसाइज जो है इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर तरीन शक्ल बनानी है दिए गए जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके हमने इन सारे सवालों को डिस्कस करना। अब जैसे जैसे हम सवाल के अंदर जिस जिस लॉ की जरूरत होगी उस लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक दफा पहले इन लॉज को डिस्कस करके दिखा देता हूं ताकि सवाल करते वक्त आप आसान रहे बात को समझना। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसके मुताबिक ये जो ऊपर n लिखा हुआ है ये पावर है और ये जो a है ये बेस है। इसी तरह ये m भी पावर है और ये a जो है ये बेस है और इन दोनों के दरमियान यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो फर्स्ट लॉ जो है एक्सपोनेंट का वो ये है कि अगर दो टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो और उनकी बेस सेम हो, याद रखें अगर दो टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो और उनकी बेस सेम हो तो आप बेस को एक मर्तबा लिखते हैं और ऊपर दी गई दोनों पावर्स को आपस में प्लस करते हैं। दोबारा से सुन लें कि अगर दो टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन हो और उनकी बेस सेम हो तो हम बेस को एक मर्तबा लिखते हैं और पावर्स को ऊपर प्लस करते हैं। इसी तरह अगर दो टर्म्स की बेसिस सेम हो एंड देयर इज अ डिवीजन बिटवीन देम और उनके दरमियान डिवीजन हो रही हो, अपान जो है वो हमेशा डिवीजन को शो करती है, तो ऐसे केस में आप ये कर सकते हैं कि किसी एक यानी बेस को एक दफा लिखें या ऊपर वाली को या नीचे किसी एक जगह बेस को एक मर्तबा लिखें। अगर मैं ऊपर वाली बेस को ही बरकरार रखता हूं तो फिर मुझे ये करना होगा कि ये जो नीचे जो मेरे पास a पावर m है इसमें से मैं इस m को ऊपर ले जाऊंगा और इस शफलिंग के दौरान या इस तरह करने से मुझे ये करना होगा इस पावर की साइन चेंज करूं। अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर मैं इस n के साथ इसको नेगेटिव लिखूंगा, अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर मैं इसको पॉजिटिव लिखूंगा। दोबारा से सुन लें कि अगर दो टर्म्स के दरमियान डिवीजन हो और उन दोनों की बेस सेम हो तो बेस सेम होने की सूरत में आप बेस को एक मर्तबा लिखेंगे और किसी एक को जगह चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ ऊपर वाले को सेम रखा, a पावर n को बरकरार रखा, m की जगह चेंज की। इस जगह चेंज करने के लिए आपको इस पावर की साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो ये माइनस हो गया। इसी केस को दोबारा लिखा है मैंने, यहाँ पर भी दोनों की बेस सेम है और बीच में डिवाइड हो रहा है। इस मर्तबा मैंने a पावर m को बरकरार रखा, a पावर m को मैंने उसकी जगह पे रखा और इस n को मैं नीचे लाया। अब जब मैं n को नीचे ला रहा हूं तो जैसा ऊपर हमने कहा इस n की पावर पॉजिटिव है तो ये नीचे आकर नेगेटिव हो जाएगी। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर बेस सेम हो तो बेस को एक मर्तबा लिख के पावर को प्लस करते हैं। इन केस ऑफ डिवीजन तो बेस को एक दफा लिखकर और पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो पावर जिसने अपनी जगह छोड़ी हो, जैसे यहाँ से m ने जगह छोड़ी ऊपर आया इसकी साइन नेगेटिव, यहाँ पर n ने अपनी जगह चेंज की नीचे आया इसकी साइन चेंज हो गई। तीसरा लॉ है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ पावर। तो यहाँ पर a के ऊपर पावर है और फिर इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर होल पावर है। इसको इस तरह पढ़ा जाएगा a पावर n होल पावर m। इस केस के अंदर जब एक बेस के ऊपर पावर इस तरह के तरतीब से दो पावर्स आ जाए, एक पावर उस बेस के ऊपर हो और एक पावर इस होल के ऊपर, इस सारे के ऊपर हो, तो इस केस में भी आप बेस को एक दफा लिखेंगे लेकिन यहाँ पर आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तीन केसेस है। यहाँ पर पावर प्लस हो रही है तो याद रखें पावर उस सूरत में प्लस होगी जब बेसिस सेम हो और उनमें मल्टीप्लाई हो। यहाँ पर इस केस में और इस केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी उस केस में अगर बेसिस सेम हो और बीच में डिवीजन हो। यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो याद रखें मल्टीप्लाई उस केस में होगी जब पावर के ऊपर होल पावर आ जाएगी, तो इस केस में पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। और ये दोनों जो जितने हमने अभी तक तीन लॉस पढ़े हैं
इन तीनों लॉज को या इन सारे लॉज को हमने लेफ्ट से राइट अच्छी तरह समझना है और उसी तरह राइट से लेफ्ट भी हमने अच्छी तरह समझना है। अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे अगर हम ये कह रहे हैं कि बेसिस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर को प्लस करेंगे। और अगर कहीं आपके पास ये केस आ जाए कि जैसे ए के ऊपर पावर, दो पावर्स आपस में प्लस हो रही है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये पावर दोनों पावर्स को ब्रेक करके इस बेस के ऊपर अलग अलग, तो लेफ्ट से अगर राइट जाया जा सकता है तो राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है हमने। फोर्थ लॉ है, अगर दो बेसिस हो आपस में अलग अलग हैं, आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन इस पे पावर होल है, या दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उस सारे पे पावर हो, तो इस केस में आप पावर दोनों पर अलग अलग लगा सकते हैं। इसी तरह अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो और होल पावर हो तो पावर अलग अलग लग सकती है। और जैसा कि ऊपर कहा, अगर दो टर्म्स जिनके ऊपर पावर्स हो लेकिन पावर सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो, बेसिस चेंज है, पावर सेम है लेकिन मल्टीप्लाई है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई जो टर्म्स हो रही है उनको इकट्ठा लिखें और पावर को होल कर। इसी तरह ये दो टर्म्स डिवाइड हो रही है लेकिन बेसिस चेंज है, पावर सेम है, तो पावर सेम होने की सूरत में आप इन टर्म्स को तो इसी तरह डिवाइड की शक्ल में लिखेंगे लेकिन पावर को होल कर देंगे। फिर एक रूल ये है, ये इनवर्स है या रेसिप्रोकल कह लें, a पावर -1, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 1/a। इस रूल में ऐसा है, जैसे आपने यहां से a पावर m को ऊपर ले गए, इसकी पावर -m हो गई। यहाँ पर a पावर n अपान से ऊपर लिखा है, नीचे लाए तो पावर माइनस की हो गई। इसी तरह इस वक्त इसको अगर मैं a पावर -1 है, और हमने लास्ट एक लेक्चर में पढ़ा था जिसका कोफिशिएंट नजर ना आए, वहां कोफिशिएंट 1 होगा, तो अगर आप इसको नीचे ले जाते हैं, इसको रेसिप्रोकल की टाइप में लिखते हैं, तो हर टर्म के नीचे भी 1 होता है, तो ऊपर कोफिशिएंट कह दें या ऊपर जस्ट 1 लिख लेंगे इसका रेसिप्रोकल के लिहाज से, और ये पावर जब अपान में जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस का 1। सो a पावर -1 इज इक्वल टू 1/a, और लास्ट रिजल्ट है a पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी नंबर पे, किसी भी टर्म पे अगर पावर 0 आए तो आंसर 1 होगा। ये कुछ बेसिक लॉज हैं जिनको फॉलो करके हम इस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं जिनसे हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में भी कुछ डिस्कशन की थी। उसमें एक पॉइंट में आपको बस दोबारा रिपीट करा देता हूं, और उस पॉइंट के मुताबिक हम लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास पावर अपान में आ जाए तो इस केस में आप हमेशा बेस के फैक्टर्स करेंगे और फिर उन फैक्टर्स को पावर में लिखेंगे। जैसे 5 2 टाइम आ रहा है तो मैंने लिख दिया 5 पावर 2, और फिर बाद में ये रूल यूज होगा कि पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो ये बात हमने पिछली एक्सरसाइज में भी की थी, दोबारा है कि अगर पावर अपान में आ जाए तो आपने बेस के अगर मुमकिन हो तो फैक्टर्स करें और फिर उन फैक्टर्स को पावर में लिखें। अब ये जितने सवालात हैं ये सारे इसी से रिलेटेड है। अब इस सवाल को हल करना है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि हमारी सारी पावर्स अपान में है, दूसरी चीज ये है कि सारी पावर्स नेगेटिव है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर पावर नेगेटिव हो, या यहाँ पे हम कहें कि अगर पावर, तो अगर आप पावर की जगह चेंज कर दें, पूरी टर्म की जगह चेंज कर दें, तो ऐसा करने से होगा ये कि आपकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, तो उससे आपका सवाल थोड़ा सा नेगेटिव से पॉजिटिव में पावर आ जाए। तो यहाँ पर आपके सामने हम लोग ऐसा कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, इस टुकड़े को मैं अपान से ऊपर ले जाके लिख रहा हूं, तो √196 पावर जो है वो प्लस का 1 हो जाएगी। जबकि अपान में आपके पास आ जाएगा, इन दोनों टुकड़ों को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 243 होल पावर 2/3 इंटू 32 होल पावर 1/5। तो ये पहले स्टेप में हमने जस्ट ये किया कि इनकी जगह चेंज कर दी, जगह चेंज करने से पावर्स पॉजिटिव हो गई। अब इस पे पावर 2/3 है, इस पे पावर 1/5 है, और पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर ये रेडिकल साइन हटा दिया जाए तो इस पे पावर 1/2 आई।
तो सब पे पावर अपान में आ रही है, और अगर पावर अपान में आ रही है तो हमें बेस के फैक्टर्स करने होंगे। फॉर एग्जांपल 196 से 196 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 2 का टेबल 2 9 द 18 1 कैरी करेगा, 2 8 द 16, 2 4 द 9, 2 9 द 7 7 द 49। तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हो रहे हैं हमारे पास वो ये हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 7 into 7, और ये अंडर रूट या रेडिकल साइन हटा दूं तो इस सारे के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। जबकि अपान अपान में मेरे पास पहला टुकड़ा है 243, इस पे 2 का टेबल नहीं लग सकता, 3 का टेबल लगा लें। 3 8 द 24, तो 24 फाइनल हो गया। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 बचेगा। 3 7 द 21, 3 9 एंड 3 1। तो इसके फैक्टर्स में 3 आ रहा है 5 टाइम। मैं यहाँ 3 5 टाइम लिख रहा हूं, आप इसको एज अ पावर डायरेक्ट 3 पावर 5 भी लिख सकते हैं। ये आपके सामने पावर है 2/3। मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट स्टेप पे जो है अब हम लोग 32 के फैक्टर्स, तो मैं टाइम के लिहाज से 32 के फैक्टर्स आप सबको भी जबानी क्लियर हैं, तो 32 के जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 जो है वो 5 टाइम आता है, तो हम यहाँ पर 2 को 5 टाइम लिख लेते हैं डायरेक्ट, और इस टर्म पे पावर है 1/5। तो अब तक हमने 2 स्टेप किए। पहले स्टेप में हमने ये किया कि पावर नेगेटिव थी तो उनकी जगह चेंज कर दी, पावर पॉजिटिव हो गई। लेकिन सारी की सारी पावर्स अपान में है, सारे एक्सपोनेंट्स अपान में है, और जब भी एक्सपोनेंट अपान में हो तो आप बेस के फैक्टर कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे इन फैक्टर्स को पावर में लिख लें, और ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं। इस स्टेप को अगर ना भी लिखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके सामने इस 2 को अगर मैं पावर में लिखूं तो ये बनेगा 2 पावर 2, साथ में लिखा जाएगा 7 पावर 2, और बाहर होल पावर है 1/2। जबकि नीचे वाली टर्म्स में इस 3 के ऊपर पावर, तो ये 3 5 टाइम है, तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे 3 पावर 5, और इस पे होल पावर जो है वो है 2/3 इंटू, इसको देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर 5 होल पावर 1/5। तो अब तक हमने 3 स्टेप कर दिए। पहले स्टेप में हमने जगह चेंज की, पावर पॉजिटिव हो गई। दूसरे में पावर अपान में थी, हमने फैक्टर्स करके लिखे। तीसरे स्टेप में उन फैक्टर्स को पावर में लिखा। अब हम इन लॉज को यूज करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, ये 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों डिफरेंट हैं, और ये वाला केस आपके सामने है, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो डिफरेंट लेकिन बाहर पावर हो। तो आपने ये करना है, पावर को फर्स्ट पे अलग लगा देंगे, पावर को सेकंड पे अलग लगा देंगे। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा करूंगा, इस पावर 1/2 को फर्स्ट टर्म पे अलग लगा दूंगा और सेकंड टर्म पे अलग लगा दूंगा। तो ये बनेगा मेरे पास 2 पावर 2 होल पावर 1/2 इंटू, नेक्स्ट होगा 7 पावर 2 होल पावर 1/2। जबकि अपान में इसी तरह, अब यहाँ पर क्योंकि सिंगल टर्म है तो ये वाला रूल यूज करेंगे, लॉ ऑफ पावर। ए के ऊपर पावर एन आए और होल पावर एम आए, इस केस में आप ए को लिखेंगे इसी तरह
और दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप भी इसी तरह इस रूल को फॉलो करेंगे। इस 3 को एज इट इज लिखेंगे और इस 3 के ऊपर जो पावर 5 है इस पावर को आप बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 2/3। नेक्स्ट स्टेप, इस पर भी यही रूल लगेगा, लॉ ऑफ पावर। ये पावर इस बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड 1/5। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके बाद ये स्टेप है कि आपने इसके फैक्टर्स किए और जहां आपने फैक्टर्स किए वहां से आपने देखा कि 2 टाइम आया तो 2 पावर 2 लगा दी, 7 2 टाइम आया था 7 पावर 2 लगा ली। जब इसके फैक्टर्स किए थे तो हमें पता चल गया कि 3 5 टाइम आता है तो डायरेक्ट 3 पावर 5 लिख दें। इस स्टेप को अगर ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर जरा चेक कर लें। इस स्टेप को हम थोड़ा सा इसके साथ फॉलो करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि इसकी पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हुई, ये आपके सामने इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस मल्टीप्लिकेशन में पावर और ये 5 और 1/5 आपस में कट सकता है। तो मैं पहले इस स्टेप को हल कर देता हूं कि ये और ये कट गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब इसी तरह अगर मैं इस स्टेप को लिख के करूं या डायरेक्ट करूं, दोनों बातें सही है। अब इसके ऊपर भी अगर ये रूल लगाया जाए, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये 2 जो है ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा और उस मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह यहाँ 5 कैंसिल हुआ इसी तरह यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस 2 को मैंने इस 2 के साथ कैंसिल कर दिया। इसी तरह इसी रूल के तहत ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ओवरऑल ऊपर बच रहा है 2 पावर 1, मीन्स 2 को एक मरतबा वन टाइम लिख दें। 7 पावर 1, 7 को भी एक दफा लिखें। तो ये आपके पास बन रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। जबकि अपान में इसको अगर मैं देखूं यहां कैंसिल नहीं होता, तो ठीक है हर टर्म के नीचे 1 होता है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 तो इसी तरह रहेगा बेस वाला, पावर पावर से अब मल्टीप्लाई होगी तो ये ओवरऑल बन जाएगा 3 के ऊपर पावर 10/3, 5 to the 10, सो 10/3। जबकि ये कैंसिल हो गया, यहां रह जाएगा 2। आपके सामने ऊपर 2 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे 3 जो भी उसके ऊपर पावर है और वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में अगर ऊपर भी सारा आपस में मल्टीप्लाई हो, अपान से नीचे भी आपस में सारा मल्टीप्लाई हो, तो ऊपर और नीचे अगर कुछ कैंसिल होता हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आप इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं 1 के टेबल से। तो फाइनली मेरे पास बच गया 7/3 पावर 10/3। अब इस 10/3 को मैं किस तरह सिंप्लीफाई करूं। 10 का टेबल 3 से कैंसिल नहीं हो सकता, 10 3 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो फिर क्या किया जाए। 10 तो कैंसिल नहीं होता, 10 के नजदीक कोई ऐसा नंबर जो 3 से कैंसिल होता हो तो हमें क्लियर है कि वो 9 होता है। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको ब्रेक करके लिखता हूं 7/3। इस 10 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 9 + 1/3, 9 + 1/3। अब ये जो 9 + 1/3 है, ये जो अपान का 3 है, ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 9 को भी डिवाइड कर रहा है और 1 को भी डिवाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी पार्टीशनिंग कर लेता हूं 7/। तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि 3 पावर 9/3 + 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये 3 इस 9 को कैंसिल कर देता है। तो अब जो ओवरऑल आपके पास बच रहा है वो मैं इस जगह लिखता हूं
अब जो ओवरऑल हमारे पास टर्म बच रही है वो ये बच रहा है 7/3 प्लस 1/3। अब हम यहाँ पर फर्स्ट जो एक्सपोनेंट है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसको देखेंगे। यहाँ आपके सामने ए बेस है और ऊपर 2 पावर प्लस हो रही है, तो रूल के तहत हम ये कर सकते हैं कि ये जो दोनों पावर्स हैं इस ए के ऊपर अलग अलग लगाई जा सकती है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 7/3 इंटू 3/1/3। और 3/3 का मतलब ये है कि 3 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करें, तो 3 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करने से हमें क्लियर है कि 27 बनेगा। और 3 इंडेक्स 1/3 है, तो लास्ट एक्सरसाइज 2.3 के अंदर आपने पढ़ा था, इस केस को आप इस तरह लिख सकते हैं कि इस 3 को इंडेक्स पोजीशन, ये जो 1/3 है ये इंडेक्स पोजीशन पे इधर आ जाएगा और बाकी ये सारा टुकड़ा इसी तरह। तो ये जो फाइनल स्टेप है ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसमें ये इस जगह पर आकर थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। यहाँ से आपने सवाल को थोड़ा सा संभालना है कि 10 3 से डिवाइड नहीं होता। हाँ, इसके नजदीक इससे अगर कोई थोड़ा कम नंबर होता तो हमने फिर इसको ब्रेक किया 9 + 1 में। फिर 3 क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों के नीचे अलग अलग लिखा और वहां से हमने ये स्टेप्स बनाए। तो ये हमारे पास 2.4 क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाकी पार्ट्स को समझें जरा। और इसके अंदर ये पार्ट थोड़ा मुश्किल भी था, थोड़ा लेंथी भी था, तो इसके अंदर आप थोड़ा काम करें। बाकी पार्ट्स इसके काफी हद तक आसान है समझने के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 2x पावर 5 y पावर -4 -8 x पावर -3 y पावर 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो रास्ता आपके सामने एक आसान सी चीज हम लोग कर लेते हैं कि इसमें जो पावर नेगेटिव है उनको अपान में ले जाकर पॉजिटिव करें। जैसा कि ये फर्स्ट टर्म है, इसमें y पावर -4 है, आप ऐसा करें y को अपान में लिख दें, ठीक है, क्योंकि जिसकी पावर नेगेटिव हो इस रूल के तहत उसको अपान से नीचे ले जाके लिखें। अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो ऊपर 1 लिखा जाएगा और अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो वो ऊपर आएगा। जैसा कि यहाँ पर इसके साथ 2x पावर 5 मौजूद है तो ये ऊपर लिखा जाएगा। दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई निशानी ना हो तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई की निशानी है। अच्छा, जहन में रखें कि अगर पावर नेगेटिव हो तो वो अपान में जाती है, अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो इसी तरह रहेगा। अब इसमें -8 इसी तरह, y पावर 2 इसी तरह, इसमें x पर पावर नेगेटिव है उसको अपान से नीचे ले जाके लिख दे तो ये आपके सामने। अब ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर और नीचे वाली टर्म्स को नीचे इकट्ठा किया जाए तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और मजीद ऊपर x पावर 5 और y पावर 2 इसी तरह, जबकि अपान में y पावर 4 और x पावर 3 ये इसी तरह आ जाएंगे। अब ऊपर की जितनी भी टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई और नीचे की जितनी टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई। तो अगर सारी ऊपर की टर्म्स मल्टीप्लाई हैं और नीचे की टर्म्स मल्टीप्लाई हैं और ऊपर नीचे अगर कुछ एक जैसा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, या आप अगर किसी बेस को ऊपर या ऊपर की बेस को नीचे ले जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अलबत्ता अगर यहाँ कहीं किसी भी एक जगह इधर प्लस आ जाता या इधर प्लस या माइनस आ जाता तो कोई टर्म किसी दूसरी टर्म के साथ कैंसिल नहीं हो सकती थी, ना कोई बेस अपनी जगह चेंज कर सकती थी।
बेस जगह चेंज करेगी या टर्म्स कैंसिल होंगी अगर ऊपर की सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो और नीचे की सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो। अब यहाँ पर हम लोग इस रूल को यूज कर रहे हैं कि अगर दो बेसिस सेम हो तो किसी एक की जगह चेंज की जा सकती है। तो यहाँ पर देखें इन दोनों की बेसिस सेम है, x पावर 5 x पावर 3। तो बेहतर ये होगा कि आप छोटी बेस की जगह चेंज कर दें, छोटी पावर की जगह चेंज कर दें, इसको आप ऊपर ले जाएं। तो इसी सेम वे से ये दोनों की बेस भी सेम है और इसके पास छोटी पावर है, तो आप ऐसा करेंगे कि इसको अपान से नीचे ले आए और ऐसा करने से जो अब बेस अपनी जगह चेंज कर रही है उसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, -16। इसी तरह x पावर 5 -3 अपान नीचे हम लोग लिखेंगे y पावर 4 -2। ये 3 ऊपर जाकर माइनस का हो गया और ये 2 नीचे आकर माइनस का हो गया। ओवरऑल अब मेरे पास रह गया -16 x पावर 2 अपान y पावर 2। ये इसका आंसर। और ये जो तरीका मैं कर रहा हूं ये आखिरी तरीका नहीं है या यही रास्ता नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी एक नजर देख लें। जस्ट टाइम की वजह से जो रास्ता जहन में आ जाए मैं उस रास्ते से आपको सिंप्लीफाइड करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये आखिरी रास्ता नहीं होता, इससे आसान या इससे मुश्किल लेकिन और कई रास्ते इनको सॉल्व करने के मुमकिन हैं। अब अगर हम डायरेक्ट कर देते इसी सवाल को तो देखें, नंबर को कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस ये 2 प्लस का है तो प्लस माइनस -2 8 16। नेक्स्ट स्टेप, ये सारे ये पूरी टर्म्स आपस में भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म्स आपस में, फिर ये सारी टर्म्स इन सब के साथ मल्टीप्लाई, ओवरऑल ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई में अगर कहीं कोई बेस सेम हो तो उस बेस को एक दफा लिख के पावर ऐड कर दे, तो इन दोनों की बेस सेम है, x पावर 5 x पावर -3। तो आप ऐसा करेंगे, इनकी बेस को आपस में प्लस कर दें, 5 के साथ प्लस कर दें -3 को। देन इसी तरह y की बेस भी सेम है, तो -4 ये पहली पावर और ये प्लस का 2 ये दूसरी पावर। फाइनली -16 x पावर 5 प्लस माइनस का 3, और इन दोनों की निशानियां साइन चेंज है, सब्ट्रैक्शन होगी। माइनस का 4 प्लस का 2 तो फाइनली माइनस का 2 बचेगा। मजीद अगले स्टेप में माइनस का 16 x पावर 5 -3 2 बचेगा। और यहाँ पर आपके सामने y की पावर नेगेटिव है और इस नेगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो मुझे ये करना होगा कि इसको अपान से नीचे लिखेंगे तो इसकी पावर की साइन चेंज। ये आंसर आपके सामने दोनों सूत्रों में सेम है। और याद रखें कि आपके फाइनल आंसर के अंदर जितनी पावर्स या एक्सपोनेंट से उनको पॉजिटिव होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के अंदर पावर का नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फाइनल आंसर में सिंप्लीफिकेशन के एंड पे आपके पास सारे एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव आने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारे पास है पार्ट नंबर 3 है, उस पार्ट को मैं एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं। पार्ट नंबर 4 पे आता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को पार्ट नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकता है, बहुत आसान है वो। 81 होल पावर n इंटू 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 अपॉन 9 पावर 2n इंटू 3 पावर 3। तो जैसा कि पहले भी कहा, इस सवाल को भी हल करने के कई रास्ते हैं। हर कोई अपनी मर्जी से अपनी तरतीब से इस सवाल को सिंप्लीफाई कर सकता है। अब मजीद इसको जरा देखें कि हम लोग इसको किस तरह कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 81 पावर n। अगर 81 पावर 2 होता तो मैं 81 को 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन ये पावर n है, एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो अगर कोई पावर एक्सपेंड ना हो सके तो आप बेस के फैक्टर्स करें।
तो बेस के फैक्टर्स किस तरतीब से हो रहे हैं आपके सामने। 81 के अगर मैं फैक्टर्स कर दूं तो हम सबको क्लियर है कि 3 जो है वो 4 टाइम आ जाएगा 81 के अंदर। 3 3 9 27 और 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 81 होल पावर इसके ऊपर है n इंटू साथ में लिखा हुआ है 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n माइनस 1। और इसके फैक्टर्स हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। इसमें हमें क्लियर है कि 3 जो है वो 5 टाइम आता है, तो इसमें भी 3 5 टाइम लिखा हमने। नेक्स्ट इस 9 के ऊपर पावर है 2n, तो ये भी ओपन नहीं हो सकता, तो हम 9 के फैक्टर लिख देते हैं 3 इंटू 3 और बाहर ये पावर इसी तरह लिख देते हैं 2n। ये पावर एज इट इज रही 9 के फैक्टर्स, साथ में ये लिखा हुआ है 3 पावर 3। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने है, उसको हम लोग लिखेंगे कि इसमें आ जाएगा 3 पावर 4 होल पावर n इंटू 3 पावर 5 माइनस इसके अंदर इसी तरह लिखा जाएगा 3 पावर 4n माइनस 1, जबकि ये बन जाएगा 3 पावर 5 अपॉन इसमें हमारे पास आएगा 3 पावर 2 होल पावर 2n इंटू 3 पावर 3। अब उससे अगले स्टेप के अंदर पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 5 माइनस इन दोनों को अगर हम चेक करें तो इन दोनों की बेस सेम है, तो इनकी अगर बेस सेम है तो इसकी पावर को इकट्ठा किया जा सकता है। तो पावर के लिहाज से ये ओवरऑल आ जाएगा 3 पावर को इकट्ठा करें 4n माइनस 1 प्लस 5 अपॉन इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करें तो 4n बनता है इंटू 3 पावर 3। अब अगले स्टेप में आपके सामने है कि अगर हम लोग इसको फाइनल करें, बल्कि बेहतर यह है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा इसको यहाँ पे काम वो पावर को इकट्ठा ना करें, ऐसे ही रहने दें, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा एक और रास्ता हम लोग यूज कर लेंगे। अब मैं उसको एडवांस आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें देखिए तो 3 पावर 4n बना और नीचे वाली टर्म में भी 3 पावर 4n मौजूद है, और इसके अंदर यहाँ पे 3 पावर 4n यानी इसके पास भी 3 पावर 4n है, अपर टर्म के पास इसके पास भी 3 पावर 4n मौजूद है, इसमें भी 3 पावर 4n है, लेकिन ये -1 एक्स्ट्रा है। मैं ऐसा करता हूँ इस रूल के तहत कि जो पावर इकट्ठी हुई हो उसको मल्टीप्लाई के अंदर अलग अलग लिख दे, तो मैं इस स्टेप पे ऐसा कर लेता हूँ। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 पावर 4n इंटू 3 पावर -1। इन दोनों की बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर दोबारा इकट्ठी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पावर 5, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। अब उससे अगला स्टेप थोड़ा सा आसान है। अब इसमें है 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 5, 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 5। ऊपर की दोनों टर्म्स में 3 पावर 4n और 3 पावर 5 मौजूद है, तो ऊपर की टर्म्स से आप कॉमन निकाल लें 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 5, ये मैंने कॉमन ले लिया। और आप सबको क्लियर है कि जो कॉमन लिया जाता है उसको बाहर लिखते हैं, और यहाँ से 3 पावर 4n और 3 पावर 5 को इसी से डिवाइड कर दूं तो 1 आ जाएगा, और इसमें से 3 पावर 4n और 3 पावर 5 इसके साथ कैंसिल कर दूं तो बाकी बचता है -3 पावर -1, जबकि अपान में आपके पास है 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 3। अब इसके लिहाज से देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये
3 पावर 4n 3 पावर 5 और ये पूरी ब्रैकेट आपस में, तो ये 3 पावर 4n 3 पावर 4n से कट गया। जबकि इन दोनों को आप आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 3 पावर 5 इसी तरह रहने दें और इस 3 पावर 3 को ऊपर ले जाएं और इस पावर 3 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये बनेगा 5 माइनस 3। अब ब्रैकेट के अंदर जो है वो है 1 माइनस इसकी पावर नेगेटिव है, इसको अपान में लिखेंगे और यहाँ पर 5 में से 3 चला जाए तो ये बच जाएगा 3 पावर 2। जबकि अंदर की टर्म्स में आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा और उस 3 को अगर मैं बैलेंस करूं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 दा 3, इसके पास 3 मौजूद है, इसी तरह आएगा। फाइनली 3 पावर 2 से 9 बनेगा, जबकि अंदर मेरे पास आएगी टर्म 2/3 और इसकी कैंसिलेशन में 3 1 दा 3 3 दा और 3 2 दा, फाइनल आंसर 6। तो इस सवाल को भी, ये भी पेपर के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे पास 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें टोटल 4 पार्ट थे, जिनमें से 3 पार्ट मैंने डिस्कस किए, एक पार्ट मैंने होमवर्क दिया है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से बताइएगा, हम किसी और लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज यहीं तक महदूद करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2.4 में आगे जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआओं में याद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।